लखनऊ के हजरतगंज में बड़ा हादसा हुआ। हजरतगंज क्षेत्र में पुरानी बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा ये हुआ है। आपको बता दें, हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 15 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया जा चुका है। मलबे के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जा रही है। लगातार रेस्क्यू जारी है। 15 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज में बड़ा हादसा हुआ। हजरतगंज क्षेत्र में आपको बता दें कि पुरानी बिल्डिंग गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 15 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए लगातार ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी कराई जा रही है। अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुरानी बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ और अभी और भी आशंका जो है जताई जा रही है कि और भी लोग इसके अंदर मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिसे लेकर रेस्क्यू लगातार जारी है। अब देखने की बात होगी कि और ऐसे कितने लोग हैं जो कि अभी इस मलबे में फंसे होंगे। तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे लखनऊ से। आलिया अपार्टमेंट मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सपा सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, अन्य हिस्सेदार मोहम्मद तारिक और बिल्डर फहद यजदानी के खिलाफ भी जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आलिया अपार्टमेंट मामले को लेकर एफआईआर ये दर्ज हो चुकी है। सपा सरकार के पूर्व मंत्री जो है वो बताए जाते हैं शाहिद मंजूर के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश यादव, क्या कुछ पूरा मामला था, अब इसमें एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, इस एफआईआर के क्या मायने हैं इस कार्रवाई के? देखिए, एफआईआर के मायने अब बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं एलडीए द्वारा हिला हवाले की गई है वो बहुत ही दर्दनाक रही है। अब तक करीबन 17 लोग जो उसमें फंसे हुए थे, 14 लोगों को बचाया जा चुका है, 16 लोग कुल निकाले गए, जिसमें 2 लोग की मौत हो चुकी है। वो भी सपा प्रवक्ता हैं, उनकी माता, उनकी पत्नी की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही हुई, उस लापरवाही के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे, उनके भतीजे और यशदान बिल्डर्स, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, जो हजरतगंज पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। लेकिन जो ये देखा जाए, जिस प्रकार से कल करीबन 20 घंटे बीतने वाले हैं और ये बचाव कार्य जारी है, अभी भी 1 लोग फंसे होने का शंका है वसंत। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस प्रकार से लापरवाही की गई, क्योंकि जानकारी है कि 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 2010 में अवैध घोषित कर दी गई थी, उसके बावजूद इसको ध्वस्त करना चाहिए था, लेकिन ध्वस्त नहीं की गई। 12 साल से अगर किसके याद पे ये बिल्डिंग चल रही थी, ये कहीं ना कहीं संदेह का सवाल है। और इस संदेह का सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए थे तो 12 साल से बिल्डिंग किसके सह पर चल रही थी और इसका नक्शा पास नहीं था, तो बिल्डिंग क्यों वहां पे खड़ी थी। तो तमाम चीजें जांच आगे धीरे बढ़ेगी, कि मुख्यमंत्री ने समिति बना दी, कि समिति जांच कर रही है। उस समिति में चीजें निकल के सामने आएंगी। 1 हफ्ते का समय दिया गया समिति को, पूरी तरह जांच होगी, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग सम्मिलित थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात, जिसके नाम पे जमीन थी, जिस बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाई थी, उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ठीक है, ठीक है। आकाश यादव, ये बताइए, आप अभी कह रहे थे कि इस बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं था, ऐसे में तो पहले अगर कार्रवाई हो जाती तो यह हादसा नहीं होता। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से नक्शा नहीं पास था, जानकारी जो मिली है 2010 में 12 जुलाई 2010 को इसके लिए आदेश आया था कि बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, लेकिन 12 साल उसके बाद बीत गए। एलडीए क्या नहीं जागी, एलडीए के अधिकारी मिली भगत थी। ये तमाम चीज़ों की जांच होगी, क्योंकि समिति बनी तो चीज़ें होंगी। लेकिन लगातार जब 2 बार नोटिस आई थी, इसके पहले बताया जा रहा है नोटिस पे कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं मिली भगत देखी जा रही है। अब ये बड़ी बात पसंद है कि जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है, समिति है वो जाँच करेगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा गैर इरादतन का हत्या, जो उनकी जिस नाम पे जमीन थी, जिस बिल्डिंग सपा विधायक के बेटे के नाम जमीन थी, और जिस बिल्डर्स ने, यशदान बिल्डर्स ने बनाया था, उनके खिलाफ दोनों तरफ कार्रवाई करते हुए
उनके FIR दर्ज कर ली गई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और जो भतीजा है उसकी तलाश जारी है पुलिस द्वारा। लेकिन अब ये बड़ी बात है, जब जांच होगी तो तमाम अधिकारी कौन कौन सम्मिलित थे, उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं उनके ऊपर तलवार लटकेगी और क्या आगे निकल के आगे तो समय बताएगा बसंत। लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते का समय है, समिति जांच कर रही है। लेकिन बड़ी दुखदायी बात यह है कि जो 17 लोग फंसे थे उसमें 16 लोग निकाले गए और 2 लोगों की जो मौत हुई कहीं ना कहीं दर्दनाक है और बहुत ही दुखदायी है। एक लोग की अभी भी समय वहाँ पे NDRF SDRF तमाम टीमें मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखे हैं और एक लोग की तलाश की जा रही है। बस जी आकाश यादव, जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है, जब कार्रवाई होती है, जिसने बिल्डिंग बनाई उसका नक्शा भी पास नहीं था, आपने बताया FIR दर्ज हो चुकी है, ऐसे जब ये मामले सामने आते हैं, इन मामलों के बाद अब जो और इस तरीके की बिल्डिंग है उन पर प्रशासन जो है गाज गिराने लगता है। ऐसे में कोई और भी बिल्डिंग्स हैं ऐसी जिन पर गाज गिर सकती है क्या? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह ही मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने एक आदेश जारी किया था कि यजदान बिल्डर्स की जो और बिल्डिंग्स हैं, जैसे जानकारी के मुताबिक गोमती नगर में उनकी और बिल्डिंग्स हैं, अगर वो अवैध पाए जाएंगी तो उनका सीधे ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया है। मतलब कोई जांच नहीं होगी, सीधे उनका ध्वस्तीकरण दिया जाएगा। अवैध पाई गई बिल्डिंग तो उसका, और खासतौर से यजदान बिल्डर जिसके नाम पे जिस बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाई थी उसकी बिल्डिंग को चयन करने की बात कर दी गई, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन बिल्डिंग की मिलने का उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये साफ तौर से लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने आदेश किया था। और उसके बाद ये भी देखा जाए, लेकिन जिस प्रकार से LDA की लापरवाही देखी जाती है, कहीं ना कहीं LDA के ऊपर तमाम सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पिछले ही दौर अभी देखा गया जो लखनऊ का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है उसमें अभी आग लग गई थी लिवाना होटल में, उसके बाद भी अभी चेता नहीं, वो जांच प्रक्रिया नहीं हुई। तमाम चीजें हैं जो सवाल LDA के ऊपर खड़े होते आए हैं और एक सवाल खड़े होते रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा और इस तरह की बिल्डिंग को चयन करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में किसी आम जनमानस को दुर्घटना का सामना न करना पड़े।